कितना घंटा पढ़ाई करते थे अजीत भाई 12th के रिजल्ट? जितना मतलब कि सब्जेक्ट में डिपेंड होता था कि मतलब कि इस सब्जेक्ट में कितना देना टाइम, उसके अकॉर्डिंग टाइम दे देते हैं। ये शुरू से ही बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत करता था, हर एक टेस्ट में लगभग टॉप ही आता था और हम लोग को उम्मीद था कि ये टॉप 10 में इस बार आएगा। कहते हैं ना कि हौसला बुलंद हो तो मंजिल पाना बहुत ही आसान होता है। उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। तो कभी भी गृहस्थी में नहीं लगाए तो टॉपर किया और उसको खान पान भी अच्छा रखा, सब चीज अच्छा रखा और तन मन से ये भी लगा रहा पढ़ने में। का बच्चा जो है पूरे अनुमंडल में जो है नाम रोशन किया है, पूरे जो है संस्थान का नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे? शुरुआत में यहाँ भी कई एक बार टेस्ट हुआ, इसमें भी टॉप किया है और वो हम कई एक बार देखे, बहुत मेहनत करता है। वही जीतू कुमार हमारे बीच आए हैं। हम लोग का ऐसा सौभाग्य हुआ कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं चंद्रयान न्यूज। मेरा मौजूदगी जो है अभी मसौढ़ी के आजाद कोचिंग में। देखिए, जो बिहार बोर्ड 12वीं का जो रिजल्ट आया था उसमें बहुत सारे छात्रों का जो है रिजल्ट गड़बड़ा गया था। वो लिखे थे 100 अंक का, लेकिन उन्हें जो है 60 अंक ही दिया गया था। ऐसे ही मसौढ़ी के कुछ संस्थान के बच्चा है जो 442 अंक आया था 12वीं रिजल्ट में, लेकिन वो जो है चैलेंज कर कर जो है 462 अंक लाकर पूरे मसौढ़ी अनुमंडल का जो है नाम रोशन किया है और मसौढ़ी अनुमंडल का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने मसौढ़ी आजाद कोचिंग का भी नाम रोशन करने का काम करे है। और हम जानेंगे कि आखिर जो है 462 अंक किस प्रकार से पढ़ाई करते थे, किस प्रकार से मेहनत करते थे और इनका जो है मेहनत कितना घंटा रहता था। क्या नाम हुआ? जीतू कुमार हो। जीतू कुमार जी, 12वीं का जो बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया था उसमें आपको 442 अंक आया था, लेकिन बहुत सारे बच्चा जो है चैलेंज करने से डर जाते हैं, लेकिन आप चैलेंज कैसे करें? हमको उम्मीद था कि मतलब नंबर बढ़ाएगा, बहुत नाइंसाफी कर दिया था बोर्ड वाला, तो उम्मीद था कि बढ़ाएगा तो फिर बढ़ा दिया। डर नहीं लगा था चैलेंज करने में? कोई डर नहीं था, पहले से भी डर नहीं था, फिर भी डर नहीं था कि ले जाए कहाँ घटा के। नंबर था बढ़िया, उस बार भी बढ़िया था, लेकिन बढ़िया पूरा नंबर नहीं दिया था। जब पूरा हो गया तो फिर चैलेंज करेंगे तो करेंगे। कितना अंक आया? 462 अब आ गया। 462। अभी पहले कितना? 442 था। 442। और कितना सब्जेक्ट में मार्क्स? मैथ में 98, फिजिक्स में 96, केमिस्ट्री में 92 और हिंदी में 90, इंग्लिश में 85। किस विषय में चैलेंज? फिजिक्स में किया। फिजिक्स में कितना पहले मार्क्स था? और पहले था 76, अब 96 हो गया। और कहाँ? पांडे। आज कैसा मतलब कि लग रहा है, आज जो है पूरे अनुमंडल का नाम रोशन किए 462? बहुत खुशी हो रहा है, पूरा कोचिंग में मतलब खुशी है, मेरे खुशी में पूरा कोचिंग में खुशी है। और छात्रों का क्या संदेश देंगे जो 12वीं 10वीं का जो है तैयारी कर रहे हैं? अगर इनके साथ नाइंसाफी होती है तो फिर मतलब लगातार फिर अपना भी चैलेंज करें। अगर जब लिखा हुआ है तो फिर देगा बोर्ड वाला नंबर, चाहे जैसे दे। आपका पिताजी? हाँ, पिताजी आए। आज जो है आपको सम्मानित किया गया, जिस संस्थान में पढ़ते थे उस संस्थान में आपको सम्मानित किया गया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या क्या चीज से पुरस्कार आपको मिला? बहुत चीज़ है, कितना बता सकते हैं, बहुत चीज़ है। क्या? लैपटॉप है, गुप्त मनी है, मेडल है। गाँव में लोग क्या कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, गाँव के लोग खुश हैं? पूरा खुश है। चैलेंज किए थे तो बहुत सारे जो है छात्रों को जो है मनोकामना जो है वो मतलब खत्म कर देता, लगता है कि नहीं तुम चैलेंज नहीं करो, तुम फेल हो जाओ। डर नहीं लगा था चैलेंज करने? नहीं, डर नहीं लगता था। पूरा स्टूडेंट का मतलब कि उम्मीद था कि मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन हाँ पापा जी का बच्चा जो है पूरे अनुमंडल में और पूरे मसौढ़ी संस्थान का जो है नाम रोशन किया है, कैसा फील हो रहा है? जी, अच्छा काम किया है, पढ़ने में सब दिन मन लगाता था और हम भी प्रेफरेंस दिया, किसी तरह से काम नहीं लिया सर, पैसा का कभी त्रुटि नहीं होने दिया और इसको कभी भी गृहस्थी में नहीं लगाए तो टॉपर किया और उसको खान पान भी अच्छा रखा, सब चीज अच्छा रखा और तन मन से ये भी लगा रहा पढ़ने में। हाँ, तभी टॉपर लाया। पहले लगता था कि मेरा बेटा जो है अनुमंडल टॉप करेगा? हाँ, मेरा खूब लगता था कि मेरा बेटा अनुमंडल क्या जिला टॉप भी लावे, कम से कम अनुमंडल टॉप तो लाया ना। मेरा
उत्साह बढ़ गया, मनोबल और आगे बढ़ा। और मेरा सब घड़ी 3 लड़का है, तीनों में हमको लगा कि सब बेटा हमको पढ़ने में आगे रहे। हाँ, तो ये मांझिल लड़का अनुमंडल टॉप लाया सर जी। और क्या कहेंगे जो और बच्चा जो पढ़ रहे हैं? ये भी अपना तन मन से लगे रहे। एक कोचिंग में अच्छा पढ़ाई हो रहा है, छात्र एवं छात्राएं सभी तन मन से पढ़ें और आगे बढ़ें। आपका बेटा का जो है लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया है, गुप्त मनी देकर सम्मानित किया गया है। गांव के लोग क्या कहते होंगे? गांव के लिए बहुत सुन करके आश्चर्यचकित हुए, और जब देखेंगे तो और सुन करके देख करके और बहुत खुशहाली होगा कि धनराज जी का लड़का लैपटॉप प्राइज ले लिया। यही होगा गांव में। तो ये अजीत भाई हैं, कितना घंटा पढ़ाई करते थे अजीत भाई 12th के रिजल्ट? जितना मतलब कि सब्जेक्ट में डिपेंड होता था कि मतलब कि इस सब्जेक्ट में कितना देना है टाइम, उसके अकॉर्डिंग टाइम देते थे। ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि मतलब कि हम 16 घंटा पढ़ते 17 घंटे, कितना ये घंटा? कोई जरूरी नहीं है। कम से कम 8-9 घंटा तो पर डे मतलब लमसम। 8-9 घंटा पढ़ेगा तो क्या लगता है कि बारहवीं का जो है छात्र टॉप करेगा? हाँ, बढ़िया से कहा नहीं, 8-9 घंटा, लेकिन हाँ सीरियसली पढ़ाई होनी चाहिए। 16 घंटा पढ़ता है कोचिंग छोड़ कर। कोचिंग छोड़ कर? हाँ। 8 घंटा मेहनत कर। हाँ, 8-9 घंटा पढ़ लिया बहुत है। 16 घंटा जो पढ़ता है उसके लिए क्या? तो वो तो पढ़ने वाला पर डिपेंड करता है। अब गाड़ी चलाने वाला पर डिपेंड करेगा, थोड़ी ना मतलब कि कोई आधा घंटा पहुंच जाए, कोई 1 घंटा में नहीं पहुंचेगा। वो तो गाड़ी चलाने वाला पर डिपेंड करेगा गाँव ना। के लोग ताना मारे थे जब चैलेंज किए थे बारहवीं रिजल्ट? नहीं, कोई ताना नहीं मारता। गांव तो पूरा सपोर्ट था। गाँव से पूरा सपोर्ट। हाँ। पूरा आज अनुमंडल में आज जो है नाम रोशन किया। हाँ। चलिए, मसौढ़ी संस्थान का जो है शिक्षक है, शिक्षक से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है यहाँ का शिक्षक किस प्रकार से बच्चों का जो है पढ़ाते हैं। स्वागत है सर। जी, आपका भी चैनल से देखने वाले लोग को हमारा नमस्कार करते हैं और आपको भी सादर नमस्कार। आप किस विषय पढ़ाते हैं? हम फिजिक्स यहाँ पर। फिजिक्स। आपका बच्चा जो है चैलेंज कर जो है पूरे अनुमंडल का नाम रोशन किया है। 462 अंक लाकर जो है मसौढ़ी संस्थान का जो है नाम रोशन किया है। क्या? जी बिल्कुल नाम रोशन किया है। वो शुरुआत में यहाँ भी कई एक बार टेस्ट हुआ, इसमें भी टॉप किया है। और वो हम कई एक बार देखे, बहुत मेहनत करता है, गांव से आता है। हमारे गांव के बगल में भी उसका गांव है पांडे बेगा, और हमारा गांव दरियापुर है। तो हमेशा हम देखते थे कि आते रहता था, और बहुत शुरुआत से ही बहुत अच्छा मेहनत कर रहा था, जिसका जितना तारीफ किया जाए कम ही बढ़ेगा। ये शुरू से भी होनहार है, आज तक देखा हमको विश्वास था, बताया भी था कि सर जितना अंक आना चाहिए जो कम गया है, जब हम चैलेंज करेंगे हमको भी विश्वास था बिल्कुल आएगा। और फिजिक्स में जहाँ 76 आया था, अब 96 आ गया। बच्चा पर विश्वास था? बिल्कुन विश्वास था, क्या कहना है। पूरा अनुमंडल में नाम रोशन किया है। हाँ बिल्कुल, अभी अनुमंडल में क्या है, फिर राज्य देश सब में रोशन कर सकता है इस लायक बच्चा। तो हजारों की संख्या जो है छात्र है, ये लोग छात्रों का क्या संदेश देंगे? ये लोग को भी संदेश यही देना चाहेंगे कि देखा देखी दिख ही रहे हैं, और देखते हुए ये भी लोग भी गर्दा मचाए, अनुमंडल वो लोग भी टॉप के, उससे भी आगे बढ़े। यही शुभकामना ये लोग को भी देता हूँ। चलिए, बाकी और सब शिक्षक हैं। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम एस मनी है। एस मनी सर। क्या पढ़ाते हैं? हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं। आपका बच्चा जो है आज पूरे अनुमंडल नाम रोशन किया है। 462 काफी गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और पिछले बार भी हम लोग काफी ज्यादा मेहनत तो करते ही है बच्चों के लिए, लेकिन अब बच्चे सबका वैसा डेस्टिनी नहीं होता है। कोई कोई बच्चे जो होते हैं वो अपने कई पीढ़ियों में एक अलग ही नस्ल पैदा होते हैं। वही जीतू कुमार हमारे बीच आए हैं। हम लोग का ऐसा सौभाग्य हुआ कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। मेहनत तो हम लोग सबके लिए करते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे निखर पाते हैं, और ये बहुत ही जीतू कुमार के आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। अजीत सर हैं, क्या कहेंगे? आपका बच्चा जो है पूरे अनुमंडल में जो है नाम रोशन किया है, पूरे जो है संस्थान का नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले बच्चा को बहुत बहुत बधाई। ये शुरू से ही बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत करता था, हर एक टेस्ट में लगभग टॉप ही आता था, और हम लोग को उम्मीद था कि ये टॉप 10 में इस बार आएगा। जब इसका रिजल्ट आया तो 442 आया। हालांकि 442 कम अंक नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स में 76 आया। ये बच्चा बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम लोग सपोर्ट किए, उत्साह बढ़ाया कि चैलेंज करो, बोर्ड को चैलेंज किया जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा। और बच्चा चैलेंज किया, और चैलेंज के बाद 20 अंक बोर्ड का गड़बड़ी पाया गया, उसमें 20 अंक बढ़ाया गया, और अब बच्चा का फिजिक्स में 96 अंक है, टोटल 462 है। हालांकि बच्चा तो बहुत एक्सीलेंट था, लेकिन 462 लाकर पूरे मसौढ़ी अनुमंडल में टॉप किया है, ये गौरव की बात है। हालांकि टॉप 10 में आता तो और खुशी की बात था,
लेकिन 462 भी कम नहीं है। पूरे मसूरी अनुमंडल में इतना मार्क्स किसी का नहीं है। इसके लिए हम लोगों को, सारे टीचर्स को, पूरे कोचिंग परिवार को गर्व महसूस हो रहा है। आपका बच्चा जो है सर पूरे अनुमंडल में नाम रोशन किया है, ये बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि हर छात्र चाहता है कि हम बिहार टॉप करें और ये अनुमंडल टॉप कम नहीं है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जीतू कुमार को, इन्होंने मौका दिया हम सबको आज़ाद कोचिंग में गौरव महसूस होने का, पूरा अनुमंडल में गौरव महसूस का। बहुत अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकते हैं। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री का है और SK झा नाम हुआ जी। पिंटू सर हैं, आपका बच्चा जो है पूरे अनुमंडल में नाम रोशन किया, पूरे मसौढ़ी आज़ाद कोचिंग संस्थान का नाम रोशन करा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमें बहुत गर्व की बात है कि हमारा बच्चा इस संस्थान से पूरे अनुमंडल में टॉप किया। और मैं अपने आज़ाद कोचिंग के सारे छात्रों को भी संदेश देना चाहता हूँ, को भी खूब मेहनत करे और जीतू कुमार जैसा अच्छे अंक से पास होकर हमारे नाम का रोशन करे। और अभी तो जीतू कुमार अनुमंडल टॉप किए, मैं चाहता हूँ कि पूरा बिहार टॉप करे हमारे आज़ाद कोचिंग के सेंटर्स। और जीतू कुमार का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम ये अपने कोचिंग का नाम, अपने शिक्षकों का नाम गर्व से ऊंचा रखा। कहते हैं ना कि हौसला बुलंद हो तो मंजिल पाना बहुत ही आसान होता है। उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। उस शख्स को किसी ने गिरा नहीं सकता, वो चलना ही ठोकरों से सीखा है। तो अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो पढ़ाई करना ही होगा, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।